हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद इच्छा। देखिए, ये हमारा वीडियो करंट अफेयर्स पर ही रहेगा, बाकी टॉपिक्स भी हम करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। ये करंट अफेयर्स पर मैप के थ्रू ही आज एक और करने की कोशिश है। एंड पिछला वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को उसके लिए थैंक यू वेरी मच। बहुत सारा अप्रिशिएटिंग मैसेजेस थे, लेकिन भाई थोड़ा शेयर कर दिया करो। कैसे फर्जी फर्जी के लोगों के वीडियोस होते हैं और उनको 20-20 हज़ार व्यूज मिल जाते हैं और इसको सिर्फ 2,000। ये तो ना इंसाफी है ना। थोड़ा सा शेयर कर दो, एक एक इंसान को भेज दो। एनीवेज, तो इस वीडियो को देखिएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। आगे हम और ऐसे वीडियोस करने की कोशिश करेंगे। एंड उससे पहले यदि आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर अच्छी लगे वीडियो तो आपको पता है क्या करना है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। एनीवेज, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो से। देखिए, इस वीडियो से थोड़ा मैंने अपने लिए आसान कर लिया है। मैंने मैप खुद नहीं बनाया है, मैप में ही मार्क करा है। सबसे पहले हम दिल्ली से शुरू करते हैं। जो भी जगहें हम कवर करेंगे ऑलमोस्ट सभी उनमें रंग भरा हुआ है, एक को छोड़कर। दिल्ली में क्या हुआ, दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, टर्मिनल 3, इसको फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम का अवार्ड मिला है। ठीक है, तो सबसे फेमस और सबसे अच्छे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में दिल्ली का, राजधानी का ही होगा, और उसी का अवार्ड मिला है फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम, FTITTP। ठीक है, अब इतना टर्मिनल नहीं पूछेंगे, लेकिन बुक में दिया हुआ था तो मैंने लिख दिया इंदिरा गांधी नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 को यह अवार्ड मिला। ठीक है, हो गया। ये हमने शुरुआत का ये देख लिया दिल्ली। ये फालतू का कलर कर दिया है मैंने, हिमाचल प्रदेश की आज कोई न्यूज नहीं कर रहे हैं हम। यहाँ पर जो दूसरा लिखा हुआ है ये है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में चीतों को अभी तक रखने के लिए था कूनो नेशनल पार्क। ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने कहा कूनो नेशनल पार्क तो रहेगा ही, साथ में जो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पर भी हम चीतों को रखेंगे। ठीक है, तो कूनो तो आप सुन रहे होंगे, अगर आप थोड़े से टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये काफी ज्यादा चर्चा का विषय रहा है। ठीक है, चीतों को लेकर आना, फिर उनको यहाँ पर रखना। तो अब एक जगह और हो गई है, कूनो नेशनल पार्क की जगह कहाँ पर हो गया है, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर ये जो न्यूज है इसको थोड़ा सा हम डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो पहला IAF का भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल फॉर एयर ड्रॉप इन आगरा। ठीक है, पहला IAF ने क्या किया है, देखो भीष्म का यहाँ पर फुल फॉर्म नहीं लिखा है, भीष्म थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये अपनी तरह की पहली चीज है। ठीक है, तो जो इंडियन एयरफोर्स है उसके द्वारा क्या किया गया है, उसके द्वारा एक पोर्टेबल हॉस्पिटल, एक क्यूब टाइप का यहाँ पर आगरा में बनाया गया है, रखा गया है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के आगरा में ऐसा हुआ है तो हमारे लिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो पहला ऐसा हुआ है, तो ये भीष्म कहाँ है, आगरा में। ठीक है, भीष्म क्यूब का, भीष्म की फुल फॉर्म सुन लीजिए क्योंकि ये हमसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो भीष्म का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, बैटलफील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज। बैटलफील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि इंडियन एयरफोर्स ने ये भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल जो है, पोर्टेबल कोई चीज क्या होती है, जो चीज एक जगह से दूसरी जगह पर उठाकर रखी जा सके, वैसा टाइप का हॉस्पिटल कहाँ करा है, आगरा में। ठीक है, बनाया, स्थापित किया है, रखा गया है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। जो दूसरा पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बना है जहां पर वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस जो है इनको लॉन्च कर दिया गया है। सबसे पहला उत्तर प्रदेश राज्य है, यहाँ पर ये तीनों आ गई। अब इनका डिफरेंस पूछा जा सकता है। अब ये तो इजी सा स्टेटमेंट है, कोई भी पढ़ रहा है तो उसको पता हो गया कि हाँ भाई ये 3 है। अब ये है क्या, ठीक है, इनसे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। जब ये लॉन्च हुई थी इनिशियली तो वो शायद अक्टूबर नवंबर में, अलग अलग महीनों का है, बट ये वाली चीजें हमें 2023 की भी जाकर देखनी है। हमें बस ये नहीं देख लेना है कि ये तीनों ही है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम बात करेंगे वंदे भारत। आप लोग को पता है AC ट्रेन हैं, 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं और बेसिकली ये इंटरसिटी ट्रेन हैं। ठीक है, इंटरसिटी ट्रेन हैं। उसके बाद दूसरा आता है नमो भारत। देखो वंदे भारत तो बहुत सारी ट्रेन चल चुकी हैं, इसलिए उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। नमो भारत जो है बेसिकली नॉन AC ट्रेन हैं, ये भी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। ये लोकल
ट्रेन हो गई एक तरीके से। रीजनल ट्रांजिट, ये रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आप लोगों ने सुना होगा, RRTS, ठीक है। RRTS सिस्टम से इनको रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के नाम से ही जाना जाता था, फिर इसको नमो भारत नाम दे दिया गया, राइट। ये भी रीजनल ट्रेन रहेंगी, लोकल ट्रेन है, यानी कि लोकल ट्रेन क्या हुई कि एक जगह से पास वाले ही डिस्टेंस को ये कवर करेंगी। तो पहली जो नमो भारत ट्रेन थी, ये कहाँ से किसके किसके के बीच चली थी? दिल्ली से गाजियाबाद, ठीक है। रीजनल ट्रांजिट के लिए है, इधर से उधर कम दूरी के डिस्टेंस को कवर करने वाली। रैपिड ट्रांजिट क्या हो गया? इधर से उधर जाना, रैपिड जल्दी स्पीड में जाना, और रीजन के ही विद इन अ स्मॉल रीजन ही ये ट्रैवल करती है, ठीक है। इसमें सिर्फ 6 कोचेस हैं। ये थोड़े से ऐसे पॉइंट्स है जो हमको पता होने चाहिए। दिल्ली से गाजियाबाद नमो भारत ट्रेन पहली शुरू हुई थी, ठीक है। हो गया इतना। और ये लोकल ट्रेन की तरह होती है, सेम डे ही वापस जो ओरिजिनल जहां से शुरू होती है वहीं पर वापस आ जाती है, ठीक है। तो वापस आने के लिए तो जरूरी है ना कि वो लोकल ट्रेन की तरह ही हो। ये हो गया। अब उसके बाद अमृत भारत एक्सप्रेस, ये एक नॉन एसी ट्रेन है। ऊपर वाली दोनों एसी ट्रेन थी, अमृत भारत एक्सप्रेस जो है ये नॉन एसी ट्रेन है। ये स्पीड से चलती है 130 किलोमीटर प्रति घंटे की, ठीक है। ये बेसिकली स्लीपर अनरिजर्व अकोमोडेशन है। यहाँ पर इसको बेसिकली माइग्रेंट वर्कर्स के लिए बनाया गया था, और ये होती भी थोड़े डिफरेंट कलर की है, ऑरेंज और ग्रे कलर है इसका, ठीक है। इसको शुरू किया गया है अयोध्या से दरभंगा के बीच में, ठीक है। अमृत भारत अयोध्या से दरभंगा के बीच में शुरू की गई। ये तीनों ट्रेन वो एकमात्र राज्य जहां पर सबसे पहले शुरू हुई, वो राज्य तो वो हमारा उत्तर प्रदेश है। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, इसलिए इन तीनों ट्रेन के बारे में हमें थोड़ा थोड़ा इनकी स्पेशलिटी पता होनी चाहिए, तभी मैंने पॉइंट्स बता दिए हैं। अभी फिर से जब रिवाइज करेंगे तो फिर से रिविजन करवा दूंगी, टेंशन नहीं लेना है। फिर आते हैं हम, ये है पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की एक और न्यूज है, ये दोनों न्यूज अरुणाचल प्रदेश की हैं। एक तो पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल हो गया। देखो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये आपने पढ़ा होगा नागालैंड में मनाया जाता है, ठीक है। तभी ये थोड़ी सी न्यूज जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर हॉर्नबिल फेस्टिवल आएगा तो हम नागालैंड कर देंगे, लेकिन ये वाला जो फेस्टिवल है पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद सेला टनल। अब देखो ये जो सेला टनल है, ये न्यूज में रहा है लॉन्गेस्ट टनल के उसमें, इसको इंटरनेशनल ब्रिटेन के इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर के द्वारा हाईएस्ट टनल का दर्जा दिया गया है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की सेला। अब मैंने याद करो, मैंने जब अरुणाचल प्रदेश पढ़ाया था तो मैंने एक वो बताया था आप लोगों को, एक साला बताया था, सला लेक है। तो मैंने कहा था आप लोग के साले कहाँ रहते हैं? अरुणाचल प्रदेश में, याद आया? तो साला अगर अरुणाचल प्रदेश में रहता है तो सेला सिमिलर ही वर्ड है। तो वो टनल भी हमारा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और इसको रिसेंटली इंटरनेशनल ब्रिटेन के इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर के द्वारा हाईएस्ट सबसे ऊंचे टनल के रूप में मान्यता दी गई है। और सबसे ऊंचा है तो लगभग कितनी हाइट है? तो हमें थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि यूपी पीसीएस वालों को ये नंबर से डेटा से काफी ज्यादा लगाव है। तो हम थोड़ा ध्यान रखेंगे कि हाईएस्ट कितना है ये? 13,000 फीट, 13,000 फीट का है ये। वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट और ऊंचा इसको दर्जा दिया गया है टनल को, ठीक है। उसके बाद ये इसके 2 न्यूज हो गए। आगे बढ़ेंगे। देखो अब ये जो असम है ये थोड़ा लाल लाल हो गया, अब समझ नहीं आ रहा हो शायद, इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि हम साफ साफ पढ़ सकें। देखो असम में ये काजी नेमू है, ठीक है। असम ने काजी नेमू को स्टेट फ्रूट घोषित किया है अपना, ठीक है। तो ये छोटी सी न्यूज है, इस पे बीच में ही लिख दिया काजी नेमू, ठीक है। उसके बाद हमने एक, जब पिछली बार पढ़ा था लास्ट वीडियो में, तो एक असम की एक स्कीम भी पढ़ी थी चाइल्ड मैरिज वाली, याद आई क्या थी? जिसको मैंने कहा था कि चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए ये है, और थोड़ी हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाती है क्योंकि हम असम से चाइल्ड मैरिज को रिलेट नहीं कर पाए। उसका क्या नाम था? निजुत मोइना स्कीम। निजुत मोइना स्कीम थी। काजी नेमू जो है ये इनका क्या है? स्टेट फ्रूट। इसके अलावा गुवाहाटी में, देखो गुवाहाटी में क्या हुआ है, ये फरवरी की न्यूज है जहां तक, पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स समिट
पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट कहां पर हुई थी? गुवाहाटी में। एक तरफ हम यहाँ पर चाइल्ड मैरिज को रोक रहे हैं और यहाँ पर दूसरी तरफ एकदम ही ऑपोजिट चीज कर रहे हैं कि डिजिटल इंडिया से संबंधित एक फ्यूचर स्किल्स के लिए समिट कर रहे हैं। तो कितनी कॉन्ट्रास्टिंग बात हो गई, और दोनों चीजें किससे रिलेटेड है? असम से, और ये बेसिकली गुवाहाटी में हुई थी असम की। आ गया समझ में? अब ये मेघालय है हमारा। मेघालय की एक महिला है आईपीएस इदा शीशा नोंगरांग। इदा शीशा नोंगरांग। देखो हो सकता है शब्द मेरी हैंडराइटिंग ना समझ में आ रही हो, किचपिच लग रहा हो, लेकिन ध्यान से सुन लो, प्रीलिम्स है मेंस नहीं है, टिक करना है, ठीक है। इदा शीशा नोंगरांग जो थी, जो है बेसिकली, इनको नॉर्थ ईस्ट का डीजीपी, नॉर्थ ईस्ट की पहली महिला डीजीपी बनी है। नॉर्थ ईस्ट की किसी भी राज्य में पहली महिला डीजीपी कौन बनी है? मेघालय की इदा शीशा, ठीक है। नोंगरांग नाम ऐसा है कि नॉर्थ ईस्ट तो समझ जाओगे, लेकिन फिर ये नहीं समझ आ पाएगा कि किस राज्य की है। तो मेघालय की इदा शीशा कहाँ की है? मेघालय की, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं। अब ओडिशा की सरकार ने एक काम किया है, इन्होंने जो गुप्तेश्वर फॉरेस्ट लैंड था, गुप्तेश्वर फॉरेस्ट लैंड था कहाँ? ये है ओडिशा में, ठीक है। यहाँ पर ये चौथा बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बन गया है ओडिशा का, ठीक है। तो ओडिशा की एक रीजनल न्यूज है, इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, लेकिन फिर भी एक पॉइंट था, आसान था, एक बार सुन लेंगे तो याद हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर इसको मेंशन कर दिया। उसके बाद आता है विंग्स इंडिया, सिविल एविएशन जो मिनिस्ट्री है ये ऑर्गेनाइज करती है विंग्स इंडिया 2024। तेलंगाना के हैदराबाद में इसको आयोजित किया गया, ठीक है। अब ये जो है, इसके लिए हम इसको कैसे याद रख सकते हैं? देखो, अब कोई भी जगह में अगर आपका कोई रिलेटिव है, उससे भी आप चीजों को रिलेट कर याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर विंग्स इंडिया है, तो किसी को पर देने की बात से हम लर्न कर सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं अपना बता रही हूँ, अगर मुझे लर्न करना होगा तो मैं इसको कैसे लर्न करूंगी? यहाँ पर मेरी कजिन है छोटी, ठीक है, उसको वो हैदराबाद में, तो मैं ये ऐसे लर्न करूंगी कि मेरी छोटी बहन को पर दिए गए हैं उड़ने को, तभी वो शहर से बाहर निकलकर बाहर जाकर पढ़ पा रही है, राइट। तो ये हैदराबाद में विंग्स इंडिया का 2024 का जो ये हुआ है इवेंट, ये मैं नहीं भूलूंगी। तो सिमिलरली आप मेरी छोटी बहन से याद रखिए, या तो आप कोई अपनी छोटी बहन बना लीजिए, ठीक है। तो ये उसको पर मिले तभी वो हैदराबाद तक जा पाई, ठीक है, वरना लड़कियों को इतना कहाँ मिल पाता है। इस तरीके से थोड़ा सा फालतू का लॉजिक लगाकर याद रख लेना है विंग्स इंडिया 2024 कहाँ हुआ? हैदराबाद में, ठीक है। नीचे आते हैं, ये आ गया हमारा तमिलनाडु। देखो तमिलनाडु में क्या हुआ, ये चेन्नई मेट्रो जो है ये ओएनडीसी को ज्वाइन करने वाली पहली मेट्रो बन गई, ठीक है। देखो ओएनडीसी क्या है? ओएनडीसी बेसिकली ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स है। ये गवर्नमेंट के द्वारा बैक्ड है, ठीक है, गवर्नमेंट की इसको सहायता प्राप्त है। इसमें क्या होगा, ये एक ई मार्केट प्लेस होगी जहां पर सेलर्स, जो ब्रांड्स वगैरह है, वो सब भी आकर अपना सामान लिस्ट कर सकते हैं और वहां पर अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स को बेच सकते हैं। मिडिल मैन को हटा दिया गया, ठीक है। तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो चेन्नई मेट्रो जो है अपनी सर्विस के लिए यहाँ पर पहली मेट्रो बन गई है जिसने ओएनडीसी को ज्वाइन किया, ठीक है। कुछ चीजें आपको नहीं लर्न हो रही होंगी, मैं सब में ट्रिक नहीं बता रही हूँ, बट अभी रिवाइज कराऊंगी तो चीजें लर्न हो जाएंगी। थोड़ा सा भरोसा रखिएगा और पेशेंटली सुनने की कोशिश कीजिएगा। देखो अब ये जो आईआईटीज वाला पॉइंट है, मुझे याद नहीं है किस ईयर में, 2021 या 22 में, मुझे लगा था यार आईआईटी से क्वेश्चन नहीं आएगा, कौन सा आईआईटी क्या कर रहा है, तो मैंने वो वाला पार्ट छोड़ दिया था। लेकिन कोइंसिडेंटली क्वेश्चन सेम आईआईटी से आ गया था, और फिर मैं पेपर में सोच रही थी कि अरे यार ये पढ़ लेते, राइट। इसीलिए मैंने आईआईटी वाले पॉइंट को थोड़ा सा यहाँ पर भी मेंशन किया है, और आप लोग याद भी रखिएगा। जैसे आईआईटी मद्रास जो है ये दो चीजें कर रहा है, नासा के साथ मिलकर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट पर रिसर्च कर रहा है, ठीक है। तो आईआईटी मद्रास नासा के साथ मिलकर कर रहा है। उसके बाद मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट पैथोजन पर कर रहा है। दूसरा क्या हो रहा है, आईआईटी मद्रास में ही एक स्टार्टअप है अग्निकुल कॉस्मोस, ठीक है। अग्निकुल कॉस्मोस जो है ये बेसिकली ये दुनिया का पहला रॉकेट इंजन विद सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन इसने बनाया है, जिसका नाम क्या है? अग्निबाण, अग्निबाण, ठीक है, हिंदी वाला बाण हो जाएगा। तो ये आईआईटी मद्रास बेस्ड स्टार्टअप है अग्निकुल कॉस्मोस, अग्निबाण इसने बनाया है। ये है क्या? दुनिया का पहला रॉकेट इंजन विद सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन, ठीक है। तो अब इतनी ज्यादा हमें साइंस में जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ये पार्ट हम रट सकते हैं, इसकी डिटेल नहीं देखनी है।
ठीक है, तो ये काम अग्निकुल कॉस्मोस ने किया है, जिसका नाम है अग्निबाण। तो ये किस आईआईटी का बेस स्टार्टअप है? आईआईटी मद्रास का। तो आईआईटी मद्रास की दो चीजें जो हमने देखी, एक तो वो नासा के साथ मिल रहा है, एक बड़ा काम ये कर रहा है। तो नासा अपने आप में क्या एक स्पेस मिशन है कि नहीं, और उसके बाद ये कॉस्मोस, ठीक है, ये भी अपने आप एक स्पेस की चीज आ जाती है। तो दोनों ही चीजें कुछ स्पेस से रिलेटेड है, जहां पर आईआईटी मद्रास का इन्वॉल्वमेंट हम देख सकते हैं। सबसे पहले नासा के साथ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट पैथोजन पर रिसर्च कर रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं? अग्निकुल कॉस्मोस, यहाँ पर दुनिया का पहला रॉकेट इंजन विथ सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन इसने निर्मित किया है, जिसका नाम क्या है? अग्निबाण। ठीक है, ये हमारी चीजें हो गई आईआईटी मद्रास की, और तमिलनाडु हमारा यहाँ पर खत्म हो गया। फिर हम इधर आएंगे थोड़ा सा, अब हम देखेंगे महाराष्ट्र को। ठीक है, महाराष्ट्र में यहां पर दो तीन न्यूज हैं। सबसे पहले आईआईटी बॉम्बे का देख लेते हैं। अब आईआईटी बॉम्बे स्पेस से रिलेटेड कोई चीज नहीं कर रहा। आईआईटी बॉम्बे ने क्या किया है? कैंसर से रिलेटेड पहला इंडिजिनस, अब कोई भी चीज पहली हो, इंडिजिनस हो यानी कि स्वनिर्मित, स्वदेश में निर्मित, ठीक है, स्वदेश में अपने देश में निर्मित जो चीज है वो इंडिजिनस कहलाती है। पहला इंडिजिनस जीन थेरेपी सीएटी सेल थेरेपी डेवलप की है, जो कि कैंसर के उपचार में सहायक हो। ठीक है, तो इतना हमको इसकी अगेन डिटेल में नहीं जाना है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा रट्टा मार लो कि बॉम्बे ने बॉम्बे ने क्या किया है? कैंसर से रिलेटेड चीजों पर वर्क कर रही है, जो पहली इंडिजिनस जीन थेरेपी से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद एक जो बहुत इंपॉर्टेंट आता है और जिसको हमें सिर्फ देखना नहीं है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसके बारे में पता होना चाहिए, अटल सेतु। देखो, अटल सेतु को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। जो भी चीजें मोदी जी इनॉग्रेट करते हैं वो अपने आप में थोड़ी सी ज्यादा रेलेवेंट हो जाती है। इसका नाम अटल सेतु है, लेकिन ये है क्या? बेसिकली मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। मुंबई ट्रांस हार्बर, ट्रांस क्या होगा? यहां से यहाँ के बीच में पानी है, तो यहाँ से इस पॉइंट को कनेक्ट कर दिया, इन दोनों लैंड्स को, और यहाँ पर बीच में पानी है, तो ये ट्रांस कहलाएगा। ठीक है, तो ये मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक है। ठीक है, इसका ऑफिशियल नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है अटल सेतु। इसकी जो लेंथ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 21.8 किलोमीटर, 21.8 किलोमीटर। ठीक है, 21.8 किलोमीटर। उसके बाद ये एक 6 लेन ब्रिज है। ठीक है, फिर आपको पता है अटल सेतु है तो अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे उनके नाम पर रखा गया होगा। अब इससे ये इजी क्वेश्चन एक्सपेक्ट मत करो कि अटल सेतु कहाँ है, ये नहीं पूछेंगे, ये सबको पता है, इतना ज्यादा न्यूज में रहता है, लोग यहीं पर जाकर सुसाइड कर लेते हैं। ये पूछ सकते हैं कि ये ब्रिज ओरिजिनेट किस पॉइंट पर होता है और किस पॉइंट पे एंड होता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। जो ये वाले जो क्वेश्चन है जो मैं बता रही हूँ, ये मैगजीन वाले भी कई बार स्किप कर देते हैं। जैसे मैं घटना सार से मैंने रेफरेंस दिया है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर इतनी डिटेल नहीं बताई। जैसे वो ट्रेन का था, उन्होंने यहाँ पर इतनी डिटेल नहीं बताई, मैं आपको बता रही हूँ। आप भी अपनी तरफ से कोई पॉइंट पढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा है नहीं ये न्यूज में बहुत था, ये बहुत रेलेवेंट है, इसको थोड़ा गूगल कर लो, समझ रहे हो। तो अटल सेतु जो है ये बेसिकली सिवरी, शिव या सेवरी कह दो तो इजी रहेगा, सेवरी मुंबई से शुरू होता है और एंड कहाँ होता है? नावाशावा में। ठीक है, नावाशेवा याद करो, एक पोर्ट है कि नहीं? पोर्ट है कि नहीं? तो अब एंड होगा कहाँ पर? किसी पोर्ट पर, नावाशेवा। ये है कहाँ पर? ये है बेसिकली उरन तालुका में, उरन तालुका में, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के, उरन तालुका, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो अटल सेतु के बारे में देख लेते हैं। लॉन्गेस्ट ब्रिज है, 21.8 किलोमीटर इसकी लेंथ है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर है। सेवरी मुंबई से शुरू होता है, नावाशेवा उरन तालुका, रायगढ़। ठीक है, यहां पर एंड होता है। अब एक बार नाम अगर थोड़ा सा ध्यान से सुन लोगे तो ऑप्शन आएगा तो उसको करेक्ट कर लोगे, राइट। और इसका ओरिजिनल नाम क्या था? मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। ठीक है, जापान की सहायता से, के सहयोग से इसको निर्मित किया गया है, राइट। इससे पहले जो लॉन्गेस्ट ब्रिज था भारत का वो था भूपेन हजारिका ब्रिज। ठीक है, भूपेन हजारिका का ब्रिज कहां पर होगा? असम में था वो, ब्रह्मपुत्र नदी पर, राइट। तो ये अटल सेतु हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन अगला पॉइंट, ये अगले दोनों पॉइंट्स काफी इजी हैं। अब अहमदनगर महाराष्ट्र में है, इसका नाम क्या रख दिया गया है? अहिल्या नगर रख दिया गया। अहमदनगर क्या हो गया? अहिल्या नगर।
एलोरा अजंता इंटरनेशनल महोत्सव, ये कहाँ मनाया जा सकता है? महाराष्ट्र में ही मनाया जा सकता है क्योंकि ये वहीं पर है, तो इसको यहीं पर मनाया गया। ठीक है, अब हम ऊपर चलेंगे, गुजरात में आ जाते हैं। देखो गुजरात में दो तीन चीजें हुई हैं। गुजरात में एक स्मृति वन बनाया गया था, आप लोगों को याद हो अगर तो, अर्थक्वेक आया था गुजरात में। ठीक है, शायद आप लोगों में से कुछ लोग तब ना हो, नहीं हो गए। ठीक है, तो ये जो स्मृति वन था, तो कुल मिलाकर ये अर्थक्वेक के ही जो भी रिमेन्स थे उसी से संबंधित एक मेमोरियल और म्यूजियम बना। मेमोरियल उन लोगों के लिए जिन लोगों को वहां पर जान गंवानी पड़ी थी उस भूकंप में। ठीक है, और म्यूजियम वहां के बचे कुचे जो रिमेन्स है वो स्मृति वन अर्थक्वेक मेमोरियल एंड म्यूजियम। गुजरात में ही भूकंप आया था, बहुत बड़े स्केल का था, गुजरात के भुज में। ठीक है, तो वहीं पर ये होगा म्यूजियम और मेमोरियल, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाल ही में प्रिक्स वर्सेल्स अवार्ड के लिए इसको शॉर्ट लिस्ट किया गया है। प्रिक्स वर्सेल्स अवार्ड के लिए इसको शॉर्ट लिस्ट किया गया, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अब भारत रंग महोत्सव, एक तरफ अर्थक्वेक लाकर जिंदगी के सारे रंग छीन लिए और दूसरी तरफ रंग की बात कर रहे हैं, तो दोनों कॉन्ट्रास्टिंग चीज कहाँ पर है? हमारे गुजरात में। एक पर्पल, लास्ट में याद है हम लोगों ने एक पर्पल महोत्सव, पर्पल फेस्टिवल का हाथ देखा था, कहाँ देखा था आपको याद कीजिएगा जरा। वो हमने देखा था गोवा में। गोवा में मैंने कहा था कलर्स होते हैं, कलरफुल लाइफ होती है। ठीक है, तो वो गोवा था, लेकिन यहाँ पर रंग महोत्सव कहाँ हो रहा है? गुजरात। ठीक है, अब एक ऊपर दिख रहा होगा आप लोगों को, वो भी देख लेते हैं। इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल। देखो कैमल फेस्टिवल है राजस्थान में, ये कोई बच्चा भी बता देगा, लेकिन राजस्थान में बीकानेर में, इन केस ऐसे डिटेल में पूछना चाहे तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, एक बार अब जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको सारी चीजें पक्की हो जाए। मैं ये जो इमेज है उसको शेयर कर दूंगी टेलीग्राम में, तो टेंशन मत लीजिएगा। सबसे पहले फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम FTITTP, तो ये एक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम से संबंधित कोई आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी, जो दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, टर्मिनल 3। उसके बाद अभी तक जो चीते लाए जा रहे थे इनको कहाँ रखा जा रहा था? कूनो नेशनल पार्क में, ये आपको पता है, लेकिन अब कहाँ पर रखा जाएगा? गांधी सागर। कहाँ रखा जाएगा? गांधी सागर। फिर से बता दो कहाँ रखा जाएगा? गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश से संबंधित दो इंपॉर्टेंट न्यूज हैं। एक तो जो एयरफोर्स है, इसने भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल कहाँ पर रखा है? पोर्टेबल हॉस्पिटल जिसको उठा के इधर उधर कर सकते हैं, वो कहाँ एयर ड्रॉप किया है? आगरा में। ठीक है, आगरा में किया है, यूपी में आगरा में। देखो आगरा, वैसे अगर देखो बाकी डिस्ट्रिक्ट से कंपैरिजन में तो हम आगरा की इतनी न्यूज नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ये वाला भीष्म पोर्टेबल कहाँ है? आगरा में। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद दूसरी जो न्यूज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना है जहां पर वंदे भारत भी चल रही है, नमो भारत भी चल रही है और अमृत भारत एक्सप्रेस की भी शुरुआत की गई। जो नमो भारत और वंदे भारत है, ये दोनों हमारी AC ट्रेन हैं, दोनों की स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, जो वंदे भारत है उसमें शायद आप ट्रैवल भी कर चुके हो तो आपको पता है उसके बारे में, राइट। इंटरसिटी है, सिटिंग है, राइट। उसके बाद बात आती है जब नमो भारत की, तो ये एक रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम पर बेस है, RRTS। दिल्ली से ये चलाई गई थी गाजियाबाद तक। ठीक है, 6 कोचेस होंगे, छोटी सी है, सुबह जहां से शुरू होगी वहां पर शाम तक वापस भी आ जाएगी। ठीक है, फिर आती है अमृत भारत एक्सप्रेस। ये जो है ये बेसिकली शुरू की गई है माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, ऑरेंज और ग्रे कलर की है, नॉन AC है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी स्पीड कम है उन दोनों से, 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर पीछे है बाकी से। स्लीपर अनरिजर्व इसमें सुविधाएं हैं, राइट। तो इसमें बेसिकली 22 कोचेस है। ऐसे कुछ भी फैक्ट ऐसे ना पूछ ले इसलिए बता दिया, तो ये तीनों के बारे में हमको पता चल गया। अब थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट चलते हैं। नॉर्थ ईस्ट में हमने क्या देखा? अरुणाचल प्रदेश में पक्के पागा हो गया, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल। केवल हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है? नागालैंड का। पक्के पागा कहाँ का हो गया? ये हो गया अरुणाचल प्रदेश का। साला लेक कहाँ था? अरुणाचल प्रदेश में। तो सेला टनल कहाँ होगा? ये भी अरुणाचल प्रदेश में होगा। सेना टनल को सबसे ऊंचा टनल किसने अभी रिसेंटली अवार्ड मिला है, मतलब माना है, वो इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने हाईएस्ट टनल इसको मान लिया। ये हो गया हमारा अरुणाचल प्रदेश। फिर आते हैं हम असम में। असम में केजी मेमू इसका
स्टेट फ्रूट अभी इन्होंने हाल ही में डिक्लेयर किया है। चाइल्ड मैरिज के लिए हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, निजुत मोइना स्कीम थी। इसके एक तो चाइल्ड मैरिज को एक तरफ रोक रहे हैं, दूसरी तरफ डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स की बात कर रहे हैं। तो ये कॉन्ट्रास्टिंग चीज हमें असम में दो देखने को मिलती है। और ये वाली जो समिट है ये बेसिकली गुवाहाटी में हुई थी। फिर जो ये मेघालय दिख रहा है यहाँ पर, मेघालय में मेघालय की जो महिला है इदा शिशा, मेघालय की कौन है? इदा शिशा। ये नॉर्थ ईस्ट में किसी राज्य की डीजीपी बनने वाली पहली महिला है। ठीक है, कोई भी पहला होगा तो वो इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद ओडिशा में गुप्तेश्वर। ओडिशा को हम इतना कंपैरेटिवली बाकी राज्यों के उसमें भाव नहीं देते, तो वो गुप्त ही रहता है, एक तरह से हिडन ही राज्य रहता है। ठीक है, तो गुप्तेश्वर फॉरेस्ट लैंड ओडिशा में है और ओडिशा की सरकार ने इसको चौथा बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया। विंग्स में मेरी छोटी बहन याद रख लीजिएगा, वरना आपकी कोई छोटी बहन हैदराबाद में है, उसको पंख मिल गए हैं वहां पढ़ने के लिए। विंग्स इंडिया 2024। आते हैं हम तमिलनाडु में। तमिलनाडु की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर दो तीन चीजें हैं। सबसे पहले चेन्नई, ONDC, DC में एंड किससे हो रहा है? C जो आखिरी है इसी से मेट्रो, चेन्नई मेट्रो। कोई भी मेट्रो सर्विस आएगा तो ONDC से C एंड में चेन्नई मेट्रो को पहली मेट्रो बनी। ठीक है, IIT मद्रास ने दो स्पेस से चीजें रिलेटेड की है। एक तो नासा के साथ है, सबसे बड़ा जो स्पेस में कोई नाम है तो वो नासा का है, तो उसके साथ ये रिसर्च कर रहे हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट पैथोजन। दूसरा IIT मद्रास का एक स्टार्टअप है, क्या नाम है? कॉस्मोस से रिलेटेड था, उतना याद रखो, अग्निकुल कॉस्मोस। इसने क्या किया है? दुनिया का पहला रॉकेट इंजन विद सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? अग्निबाण। ठीक है, क्या नाम है? अग्निबाण। ठीक है, तो इसका संबंध IIT मद्रास से है, ये याद रहना चाहिए। इधर आ जाते हैं, महाराष्ट्र चलते हैं। महाराष्ट्र में IIT बॉम्बे ने कैंसर थेरेपी से संबंधित BC कैंसर थेरेपी से संबंधित एक सेल थेरेपी जीन थेरेपी में एक इंडिजिनस काम किया है, यानी कि स्वदेश निर्मित है वो टेक्नोलॉजी। अटल सेतु 21.8 किलोमीटर लॉन्गेस्ट है। और उसके बाद इसका ओरिजिनल नेम क्या है? इसका ओरिजिनल नेम हो जाएगा मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर है। और शुरू कहां से होगा? सेवरी। ठीक है, सेवरी को ऐसे याद रख लो, सवेरे से शुरू होगा। अटल सेतु घूमने जाओगे तो सवेरे से शुरू करोगे तो सेवरी टेक हो जाएगा। ठीक है, और शाम तक शेवा, नावा शेवा तक आ जाओगे, शाम तक आ जाओगे, सवेरे से शेवा तक, शाम तक। ठीक है, तो सेवरा सवेरे से शावा तक आ जाओगे, शाम तक। ठीक है, तो ये अब याद रह जाएगा। तो सेवरी तो मुंबई में है, नावा शेवा कहाँ है? नावा शेवा पोर्ट भी है, तो ये तो याद रहना भी चाहिए। ये है उड़ान तालुका में रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के। ठीक है, इसके साथ अहमदनगर जो यहाँ का है, इसका नाम क्या कर दिया गया है? अहिल्यानगर। ठीक है, एलोरा अजंता इंटरनेशनल महोत्सव महाराष्ट्र में ही होगा और कहीं नहीं हो सकता। फिर गुजरात चलते हैं। गुजरात में जो भुज अर्थक्वेक आया था, इसमें इसके मेमोरियल और म्यूजियम बनाया गया है, स्मृति वन अर्थक्वेक मेमोरियल एंड म्यूजियम। ये पहले से बना हुआ है। रिसेंटली प्रिक्स वर्साइल्स अवार्ड के लिए इसको शॉर्टलिस्ट किया गया और ऐसा भारत का कोई भी म्यूजियम अभी तक नहीं शॉर्टलिस्ट हुआ है, ये पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक तरफ अर्थक्वेक से सारे जिंदगी के रंग ले रहे हैं, दूसरी तरफ गुजरात में ही एक रंग महोत्सव ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ठीक है, पर्पल फेस्टिवल गोवा, याद रखना, जब भी रंग महोत्सव करना तो पर्पल फेस्टिवल को रिवाइज कर लेना। इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल बीकानेर। ठीक है, राजस्थान नहीं लर्न करना, राजस्थान तो सबको पता है। तो इसके साथ हमने ये कंप्लीट कर लिया। अभी वीडियो देख लीजिएगा, कल परसों में इसको भी शेयर कर दूंगी। बाकी कोशिश रहेगी जल्दी वीडियोस लेकर आऊँ, और कोई भी फीडबैक हो, कोई भी कमेंट हो तो ज़रूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अगर आप टेस्ट सीरीज करना चाहते हैं और लेना चाहते हैं तो वो मेरे द्वारा जो प्रोवाइड की जा रही है उसको भी प्राप्त कर सकते हैं। उसके संबंध में डिटेल्स आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।